लिखे, इतने समझदार, इतने सिंसियर लोग पूरे जमा हुए। बॉम्बे के अंदर भी बहुत ही अच्छी वो रही वो लोगों से। हमारे अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ़ लाइए। हमारे फारूक साहब के घर पे यही रहा और उन्हीं को जहमत रही पूरी। वो अरेंज की एक मीटिंग, पूरे 20-22 लोग 15 लोग जमा हुए। इतने समझदार, इतने क्वालिफाइड, बिजी लोग अपने अपने जॉब्स कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोफेशंस में हैं, लेकिन बेचारे दूर दूर से आए, बात सुने पूरी। बहुत ही अच्छा रहा बॉम्बे में। मैं देखा कि आज जो शरीफ लोग हैं, जैसे हम लोग अपने आप को गिनते हैं उसके अंदर, हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? क्यों मरकज़ चलाना चाह रहे हैं? क्यों 20 जने एक बात को सुनने के लिए आते हैं? क्यों अहमदाबाद में इतने लोग जमा हो रहे हैं? क्यों? लोग चाहते हैं कि इस्लाम की जो कुछ भयंकर गलतियां हुई है उसके करेक्शंस हमारे को कहीं मिल रहे हैं क्या? एक रेडिकल इस्लाम आपके हाथ में आया हुआ है, एक फंडामेंटलिस्ट इस्लाम आपके हाथ में आया हुआ है, जिसकी वजह से खुद की ज़िंदगियाँ ख़राब है, और जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो जाके उसके नाम पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से करने वाले तो 2-5% होंगे गौस भाई। उसका लपेटा किसके ऊपर आ रहा है? पूरी कौम लपेटे में आ जाएगी उसके। और फिर उसके बाद में इन लोगों के चमड़े गेंडे के चमड़े हो गए। गेंडे का चमड़ा समझते हैं? गोली मारे तो बुलेट की 303 की गोली पलट के वापस आ जाती उसको। आप बोलिए, गेंडे का चमड़ा बना हुआ है। ये बड़े बड़े जो इनको लाखों लोगों के प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, जो जिनको हम लोग कहते हैं कि पब्लिक स्पीकर्स, बड़े बड़े हैं साहब, एक एक आदमी को हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम का कोई न्यू नैरेटिव देने के बदले में, पॉजिटिव नैरेटिव देने के बदले में, जो मुसलमान कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और वेस्ट को और यूरोप को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। अरे क्यों यार, इतना क्या? तुम ये बोल दो भाई हम लोग भिखारी है, हमारे को हर साल 2 लाख रुपए ला के दे दो, हम व्हाइट कॉलर माफिया है, हमारे को इतने पैसे दे दो, हम तुम्हारा खराबा नहीं करेंगे। दे देंगे लोग तुमको। इनोसेंट लोगों को आप भटका रहे हैं। उनका जो माइंड, जो बेचारे जो पीस लविंग लोग हैं, जहाँ पीस सीखने के लिए जा रहे हैं, उनके दिमागों में फिर वापस मुस्लिम ग्लोरी, फॉल्स मुस्लिम ग्लोरी और सेल्फ जस्टिफिकेशन। बहुत बड़ा अलमिया है साहब, बहुत बड़ा अलमिया। मैं ये देखा कि मैं भी एक बात करता हूँ, गौस भाई भी एक बात करते हैं, इस्लाम को लेकर शरीफ साहब भी एक बात। हम लोगों के पास में 5 आदमी नहीं है सुनने वाले हमारे को। हाँ। क्या गौस भाई, हमारे को कोई 10 आदमी सुनने वाले हैं? हाँ, मस्जिद में गए तो एंट्री नहीं देते अपनों को। एक आदमी भी सुनने को नहीं है, सुनने को एक आदमी नहीं है साहब। अरे इन लोगों को हजारों लाखों लोगों का प्लेटफॉर्म है, लाखों लोगों की फॉलोअप है। क्यों हो रही है? आप इस पर गौर करके देखिए कि लाखों लोग तो बेवकूफ़ नहीं है। उनको इतने जाके लाखों लोग जो सुन रहे हैं, और वो पीस टीवी पे जाकिर नायक साहब के कितने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, मैं तो नहीं जानता उनको इतना ज़्यादा, बहुत है। एक जलसा जुलूस होता है तो 10-10, 20-20 हज़ार आदमी जमा होते हैं, लाख आदमी तक जमा होता है उसके अंदर। वाई ये इसलिए हो रहा है, नफ्सियात जो इंसान की होती है ना, नफ्सियात, मुसलमानों की अभी जो नफ्सियात है इंडिया की, पाकिस्तान की, बल्कि पूरे वर्ल्ड की, वो शिकस्ता नफ्सियात है। शिकस्ता समझते, डिफीटेड। अब आप अपनी पास की जो ग्लोरी थी वो चली गई आपके पास से। आप सूखे पत्ते की तरह गिर चुके हो हिस्ट्री में। आपकी कोई पास ग्लोरी नहीं है। ये पास की कहानियां आपको सुना के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास बताकर, डिबेट्स कर अब आप कोई जंग वेस्ट से लड़के मुसलमान जीत नहीं सकता है। यूरोप से कोई जंग करके मुसलमान जंग जीत नहीं सकता है। इनके पास तो डबल रोटी टेबल के ऊपर इंपोर्टेड आती है, हथियार इंपोर्टेड आते हैं, ये क्या लड़ेंगे? हाँ। ये तो बुज़दिल है। तो अब ये क्या करते हैं, बड़े अदबन तौर के ऊपर जो है डिबेट्स कंडक्ट करते हैं। डिबेट्स में क्या होता है, 2 बैल आपस में लड़ते हैं, मालूम है आपको? 2 कॉक फाइट है। वो उधर से कुछ उसके हिमायती होंगे, इसके कुछ हिमायती होंगे। वो जीतेगा तो वो ताली बजाएंगे, ये जीतेगा तो ये ताली बजाएंगे। हाँ, अब मुसलमान ये कर रहे हैं, टेबल पे बैठ के दूसरे रिलीजन वालों के साथ में, वेस्ट वालों के साथ में डिबेट्स करते हैं। डिबेट्स के अंदर उनको हराते हैं, अपनी कामयाबी का झंडा टेबल के ऊपर गाड़ते हैं।
तो उससे नतीजा क्या निकलता मालूम? मुस्लिम्स के अंदर वो जो पास ग्लोरी की जो जलन है उसको फ्यूल मिलता है, तक़वियत मिलती है कि हम जीत गए साहब, अभी भी हम बड़े हैं। सुल्तान पदिरस, हमारे बाप दादा सुल्तान थे, हम आज के भी सुल्तान हैं। लाल किला नहीं हुआ तो क्या हुआ, दिल्ली चले गई तो क्या हुआ, वो चले गया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास नंबर 1 रिलीजन है, नंबर 1 बुक है, नंबर 1 प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह, ट्रूथ हमारे पास है। और टेबल पे हरा दिया आप सामने वाले को। तो ये लोगों की दबी हुई छुपी हुई जो नफ्सियात है उसको फ्यूल भरते हैं और हैमरिंग करके उनका इस्लाह करने के बदले में उनकी गलतियों को ग्लोरीफाई करके उनको देते हैं कि यू आर राइट। आपको अगर हैदराबाद में अमन कायम करना है, आपको दिल्ली में अगर अमन कायम करना है, या हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के किसी भी पोर्शन में अगर अमन कायम करना है, अमन कायम क्यों नहीं होता है मालूम? ये साइकोलॉजी के एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं। हर रोज़ ओल्ड सिटी के पूरे मुसलमान, कहाँ रहते भाई मुसलमान की मेजॉरिटी ओल्ड सिटी में, उन्हें सुबह उठ के घर से निकला तो क्या देखता? 4 मीनार देखता, मक्का मस्जिद देखता। किसकी हो? मुस्लिम बनाई। हमारी हुकूमत थी, 700 साल हम हुकूमत करें, वो ग्लोरी याद आती है, समझ रहे ना? और फिर मैं इसको पूरी तरीके से मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स ऑल, चाहे सऊदी अरेबिया के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंडोनेशिया के हो, कहीं भी हो, एक कॉम्प्लेक्स में जीते हैं लोग, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। एहसास है मजलूमी, ये समझते हैं कि हम मजलूम हैं, हम पे सारी दुनिया जुल्म कर रही है। अरे सबसे बड़े जालिम तुम अपने आप के हो। हाँ, सारी दुनिया को जालिम के खाने में डाल दिए। ये यहूदी की साजिश, ये नसाराओं की साजिश, ये अमेरिका की साजिश, ये बीजेपी की साजिश, ये उसकी साजिश, ये सारे लोग मुसलमान को टारगेट बना हुआ। इतना बड़ा कोहिनूर का हीरा है जो हर कोई इसको लेना चाहेगा। अरे गटर के कॉकरोच इनके पीछे क्यों पड़ेगा कोई? सोचो, बात आप कुछ भी बताने की कोशिश की, नहीं 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 साहब, ये देखिए यहूदियों की साजिश हो रही है, ये अमेरिका की साजिश है। सऊदी में भी हालत बुरी कर ली है। वही हाल है पूरे पूरे मुस्लिम्स। गौस भाई, एक पूरी जो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर पूरे मुसलमान जिंदा है, वो है प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स। प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, प्रोसिक्यूशन कहेंगे शरीफ साहब? हाँ, प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। शिकायती जहन, शिकायती जहन। भाई एक बात, मेरी एक तकरीर थी, आप लोगों ने शायद सुनी होगी, शैतान और इब्लीस। उसके अंदर मैंने एक ही बात बताई, आपके दिमाग में अगर शिकायत है तो आप इब्लीस हुए हुए हैं वहाँ पर, और हर हरकत शैतान की करेंगे आप। वही हरकत हो रही है आज हमारी पूरी। आप अपने रिफॉर्मेशन के बारे में सोचो। आप ये सोचो कि गलती मैं किधर कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट फिंगर्स आउटसाइड, point all that fingers towards your own self. Do a deep contemplation and think, is I am wrong somewhere? Is my people wrong somewhere? Are my leaders wrong somewhere? Honest, ईमानदाराना जायजा लीजिए। आप जिनको गालियां देते हो, हाँ, उन्हीं की दी हुई चीज़ों से आपकी ज़िंदगी चलती है। साहब, मेरा खुद का बीता हुआ तजुर्बा मैं सुना रहा हूँ आपको, मेरा खुद का बीता हुआ तजुर्बा। हमारे एक दोस्त हैं, उनके साहिबजादे अमेरिका जा रहे थे, तो बेगमपेट एयरपोर्ट पे हम लोग उनको छोड़ने गए। जब शमशाबाद नहीं बना था, बेगमपेट एयरपोर्ट था। गौस भाई 2 घंटे तक, वो लंबा इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, वो इमिग्रेशन और ये और वो, फिर फ्लाइट उड़े तक का टाटा करने के लिए ठहरते हैं सब। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए शरफू भाई, आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हाँ, वो आदमी 22-25 हज किए हुए हैं, 2 घंटे तक का मुसलसिल बुश को और अमेरिका को गालियां देते रहे, मुसलसिल। और उनका बेटा अमेरिका जा रहा है, उसको छोड़ने आए हुए। तो मैं बोला अभी भी टाइम है हाजी साहब, एक सीटी मार के लौंडे को वापस बुला लो। मोबाइल उसका चल रहा है अभी भी।
एक सीटी बजा वापस आ जाएगा। कहाँ जहन्नुम में भेज दे रहे उसको, कहाँ धज्जालों के बीच में भेज दे रहे, कहाँ उरियानी के अंदर भेज दे रहे। अरे नहीं भाई, वो तो अपने कमाई के वास्ते जा रहा। अरे तुम अपनी औलाद को जिस जगह पे भेज रहे हो उस जगह को तुम गालियां देते हो, हाँ, और वहाँ तो पैसे कमाने जा रहा है। अब आप सोचिए, आप इधर गाली दे रहे हैं और अपनी औलादों को भेज रहे हैं। क्या हिपोक्रेसी में जिंदा है, क्या हिपोक्रेसी में जिंदा है। हाँ? अब उनको एक ही लगी हुई है, उनको वीज़ा मिली नहीं अमेरिका की, बस रात दिन ताज्जुद के अंदर एक ही दुआ है, अल्लाह वीज़ा लग जाए तो मैं भी जाकर आ जाऊँ, मैं भी उधर इलीगल सेटल हो जाऊँ। अरे क्या है यार, ये क्या है? नहीं, ये जितने अरबस्तान भी जो जा रहे हैं ना हाजियाँ, पूरे अरबों के खिलाफ है लोग, मगर बराबर वहाँ पे जा रहे हैं, दुआएं कर। पूरे जो जा रहे हैं ना तकरीबन यहाँ से ये पूरे उदारा है ये, और पूरे यहाँ की खबरों में जो सो के वहाँ जाते हैं लोग। नहीं भाई, उम्र हज के अंदर तो इर्रेस्पेक्टिव शिया सुन्नी सारे मुसलमान का तो अकीदा वहाँ पर जाने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनका क़िबला है, वो उनका काबा है, वो उनकी हर चीज़ है। मैं अभी बॉम्बे और अहमदाबाद में 2 ही बात बोला खौस भाई, सारे बहुत ही मैं वापस दोबारा इस बात को कहूँगा कि मैं मौजज़ात को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बॉम्बे अहमदाबाद की विज़िट के बाद में मैं मौजज़े को मानने लग गया कि जाहिल को इतने पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, इससे बड़ा क्या मौजज़ा हो सकता है इस दुनिया के अंदर। हाँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, आप यकीन मानिए मेरी शॉर्टकमिंग्स का मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। आई एम वेरी मीगरली लिटरेट एंड अ मीगरली नॉलेज पर्सन, बहुत ही मीगरली नॉलेज है मेरी, लेकिन आप मुझे एक चीज़ के लिए मार्क्स दीजिए। आई डिज़र्व वन अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल। मेरा जज्बा झूठा नहीं है, मेरा जज्बा इंसानियत को मोहब्बत देना है, मेरा जज्बा इंसानियत के अंदर पीस कायम करना है, मेरा जज्बा इंसानियत को, ये मैं नहीं जानता इतने बड़ी बड़ी बातों को, रब को, अल्लाह को, वो अमर को, ये सब मुझे नहीं आते मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस ग्रांड डिज़ाइन के अंदर जो खुदा ने यूनिवर्स बनाई है उसमें उसने हर आदमी के लिए ख़जाने ख़जाने रखे, और तारीख़ इस बात पे गवाही देती है कि एक मरतबा इस किताब की जो सच्ची नॉलेज एक पीरियड में कुछ लोगों ने ली है इसकी, वो दुनिया के हाकिम हुए, वो दुनिया के साइंटिस्ट हुए, वो दुनिया के मोहसिन हुए, उनकी ज़िंदगियाँ जन्नत बनी। उसी तारीख़ को मैं दोहराना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, तमाम इंसानों को ये मैसेज दूँ कि उनका खुदा, उनका क्रिएटर उनके लिए कायनात में उनके लिए क्या रखा है उसको वो समझे। अस्सलाम वालेकुम, आइए हाजी साहब, आइए 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 आइए, इधर आइए, और उसको मुसक्कर करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई। आज तो मैं सोचा कि कहीं आज मंडे तो नहीं है। आइए 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 कारी साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए। तो मेरा मंशा इतना ही है, मैं आपके मूर्ति को छुड़ाने से मुझे क्या होता है, मेरी कोई नई मूर्ति मैंने नहीं बनाई है। आपकी नमाज छुड़ाने से मुझे क्या मिलता है, आपकी पूजा छुड़ाने से मुझे क्या मिलता है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ छुड़ाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़। मैं ना आपका मज़हब छुड़ाने में दिलचस्पी है, ना मैं आपकी किसी सिस्टम को बदलने में दिलचस्पी रखता हूँ। मेरी दिलचस्पी आपके साथ में, मेरी बल्कि खैर खाई कहिए, सिर्फ एक ही है कि आप अपनी बेवकूफ़ियों को छोड़ दें। सिर्फ बेवकूफ़ी छुड़ाना चाहता हूँ कौस भाई, मैं इंसानियत से। एक तलमूद में वाक़या है, एक तलमूद जैसे हमारे पास हदीस की किताबें हैं ना, सीरा की किताबें हैं कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। तो यहूदियों के पास में एक किताब है जो मूसा और हारून क्या फरमाए, उसको तलमूद कहते हैं वो लोग, बहुत ही मुक़द्दस होती है वो। तलमूद में कई नरेशंस है, कई वाक़यात बयान होते हैं कि मूसा हारून क्या करते थे, कैसा खाते थे, कैसा पीते थे, क्या पहनते थे, क्या इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए उनके साथ में। जैसे हमारे हदीस की किताबों में एक वाक़या तलमूद में मिलता है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इससे पहले भी बोला हूँ, फिर रिपीट करूँगा मैं, क्योंकि नए लोग हैं आज, तो वो बात रिपीट करता हूँ।
मूसा और अल्लाह दोनों हम कलाम होते थे, इसीलिए मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया। तो एक दिन मूसा जो है अल्लाह से कह रहे हैं, खुदाया मेरी कौम से अगर तुझे कुछ चाहिए तो तुझे जो चाहिए तू उनसे ले ले, जो चाहिए तू उनसे ले ले, मगर उनसे उनकी अक्ल मत लेना। अक्ल के अलावा तू जो उनसे छीनना चाहता है छीन ले, ले ले, मैं दिलवा दूंगा तुझे। अब दोनों डायलॉग बाजी कर रहे हैं, अल्लाह और मूसा। तो मूसा पलटा कर खुदा को कहते हैं, ओ मोसेस, आई नेवर एवर टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। आए मूसा, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं लेता हूं। I never ever take anything from anyone. If I take, I take their wisdom. मैं अगर किसी से छीनता हूं तो उसकी अक्ल को छीनता हूं। बाकी तो अगर मैं आपकी अक्ल को छीन लिया साहब, आप बेवकूफ़ियों से खुद ब खुद घुमा देंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो मुस्लिम विजडम लूज कर चुके हैं, उस विजडम को मैं देना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं मज़हब में गलत क्या है सही क्या है ये भी मेरा कोई दिलचस्पी का मौजू नहीं है। आप मज़हब को माने या नहीं माने ये भी मेरी दिलचस्पी का मौजू नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ एक ही है कि आप जो जहन बना चुके हैं, आप अरबों की तकलीद के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगियों में एक जमूद आया हुआ है। सोचों के ऊपर ताले पड़ चुके हैं। कौन से ताले? अलीगढ़ का अल्लाह ताला पड़ा है, ताले अलीगढ़ के मशहूर है। अलीगढ़ का अल्लाह ताला पड़ा है आप लोगों के जहन के ऊपर, वो खुलता नहीं आपसे। आप सोचो, जो बच्चे, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हौस भाई शायद आपको भी बहुत तजुर्बा रहेगा क्योंकि पब्लिक सर्विसेज में आप, उनके फादर वॉचमैन था, ऑर्डिनरी आदमी था, मामूली स्ट्रीट वेंडर्स थे, अपने बच्चों को पढ़ाए, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने, पब्लिक सर्विसेज में गए। तो आप सोचो इल्म के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, अक्लमंद बनने में कितनी बड़ी ताकत है। मैं उस ताकत को देना चाहता हूँ। पूरे कुरान में कई अंबिया आए हैं और कई अंबियाओं ने अलग अलग दुआएं मांगी है। दुआएं भी मांगी है, कुछ नबियों ने बद्दुआएं भी मांगी है। नूह ने कहा कि इस कौम को ख़त्म कर दे। इब्राहिम ने कहा कि यहाँ मैं ऐसी चीज़ को बसाऊंगा, वहाँ पर ऐसा उगा दे, वैसा कर दे, धमका कर दे। आपके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे कुरान में मुझे कोई दुआ बताए कि उसने क्या मांगी है? एक भी दुआ नहीं है, नॉट अ सिंगल दुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर अपने रब से कुछ मांगा है तो एक ही दुआ मांगी है कि खुदाया तू मेरा इल्म बढ़ा दे। आप सोचो, आप लोग सोचते नहीं हैं क्योंकि आपके दिमाग पे अल्लाह ताला पड़ा है। सोचो, एक रसूल उठते हैं जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला लफ्ज़ क्या कहते हैं अपनी रिसालत के अंदर? पहला लफ्ज़ अपनी रिसालत का आगाज़ किस लफ्ज़ से करते हो? इक़रा बिस्मि रब्बिका, इक़रा, 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 पढ़ पढ़ पढ़। नसीम भाई से मिले और बोले पढ़। नसीम भाई बोले मुझे पढ़ना नहीं आता, तो बोले फिर भी पढ़ो। पढ़ना नहीं आता इसलिए पढ़ो, पढ़ना आता तो मैं क्यों बोलता कि पढ़ो? तुझे पढ़ना नहीं आता इसलिए पढ़ो। तो आप सोचिए मोहम्मद के मिशन का आगाज किस वर्ड से हो रहा है? व्हाट ए मैजिक वर्ड। आप सोचो, एक चौकीदार, एक दलित जिसको जमाने ने उठाकर फेंक दिया, जिसको घर में आने की इजाजत नहीं, जिसको मंदिर में आने की इजाजत नहीं,
जिसको स्ट्रीट पे से चलने की इजाज़त नहीं, वो पावर को देखा कि मैं तो नहीं कर सका, मेरी औलाद को अगर करा दूँ तो वो कमिश्नर्स बने, वो गवर्नर्स बने, वो प्रेसिडेंट्स बने, वो पता नहीं क्या क्या बने, वो डॉक्टर्स बने। तो इक़रा के वर्ड में इतना जादू है, इक़रा के वर्ड में इतना जादू है कि कोई भी आदमी किसी भी जगह से उठ के किसी भी मुकाम तक चला जा सकता है, किसी भी बुलंदी को छू सकता है, किसी भी महराज को वो अटेंड कर सकता है। और अभी 2013 में शायद हैदराबाद के ओल्ड सिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन का एक सर्वे हुआ उसमें कि हाउ मेनी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर देयर, मुझे याद नहीं है फिगर्स उसमें कितने हैं, हार्डली दे आर 2%। मेरे साथी मिलते हैं मुझसे, 40-50 लोगों का हमारा ग्रुप है पार्क में भी, सब विलेजेस के लोग थे वो पहले, विलेजेस, कोई नवाब ख़ानदान के लोग नहीं हो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई अंगुल से आया, कोई इधर से आया, कोई किधर से आया, एग्रीकल्चर उनके बैकग्राउंड से, अपने बच्चों को पढ़ाए, जॉब्स करते हुए, नौकरियां करते हुए, कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई प्राइवेट जॉब में थे, कोई टीचिंग के जॉब में थे, कोई कुछ करते थे, कोई किसान थे। आज गौस भाई 48 या 52 का ग्रुप है हमारा वॉकर्स का। मैं समझता हूँ, टू माई नॉलेज, ऑलमोस्ट ऑल लोगों के बेटे या बेटियाँ आज की तारीख के अंदर बेहतरीन जॉब्स में हैं और फॉरेन में, बेस्ट रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं वो लोग। मुसलमानों के बूढ़े माँ बाप कैसी ज़िंदगी जीते हैं वो आप लोगों को मालूम है। उस ज़िंदगी से तो मौत की दुआएं मेरे ख्याल से उनकी रोज़ होती होगी। नहीं, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने इताअत रसूल नहीं की। बहुत कहते हो ना इताअत रसूल, बहुत कहते हो इताअत रसूल। अभी मुझसे अहमदाबाद के अंदर पूरी ग्रिलिंग की गई इताअत रसूल को लेकर, ठीक है? तो मैं कहता हूं इताअत रसूल का सबसे पहला आगाज इक़रा। रसूल ने कहा है ना इक़रा, किया क्या इताअत? किया क्या? रसूल ने कहा कि तुम सब्र करो। सूरह मुदस्सिर निकाले कोई। मैं आज तस्कीरी पहलू पे बातें करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि 2 सूरह और तैयार हुए हैं, सूरह बय्यना और सूरह क़यामा भी बोलना है मुझे आपसे, सूरह कौसर पे भी बोलना है, सूरह नूह पे भी बोलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट फिर मेरा वही है कि कल रात में मैं 11 बजे वापस घर आया, आज ऑफिस भी बंद है तो नोट्स ला नहीं सका ऑफिस से मैं। सूरह नंबर क्या है? मुदस्सिर 74 आएगा मेरे ख्याल से, 71 नहीं 74। आप देखिए कुरान क्या है, आप सोचिए, आप ये कितनी खूबसूरत बातें हैं इसके अंदर लिखी हुई। इसके पैगाम को अगर हम लेंगे और फिर अगर जोड़ेंगे बात को, तो आप सोचिए क्या मिलेगा आपको। पढ़िए सूरह मुदस्सिर। ऐ कपड़े में लिपेटने वाले, हाँ, उठ और लोगों को डरा, हाँ, और अपने रब की बड़ाई बयान कर, हाँ, और अपने कपड़े को पाक रख, हाँ, और गंदगी को छोड़ दे, हाँ, और ऐसा ना करो कि एहसान करो। बस फसल गए। फिर पढ़िए। ऐ कपड़े में लिपटने वाले, हाँ, उठ और लोगों को डरा, ठीक, और अपने रब की बड़ाई बयान कर। ठीक, रुक जाइए। मुदस्सिर किसको कहते हैं पहले ये बोलिए मुझे। हु इज मुदस्सिर? अरे कमबख्तो, तुम रसूल का नाम है बताते हो मुदस्सिर। हाँ, अजीब लोग हो। मुदस्सिर उसको कहते हैं जो हालत सफ़र कर करके ऐसी हालत हो गई जिसके मुंह पे धूल की पपड़ियाँ जम गई, जिसके बालों के अंदर धूल ही धूल है, जिसके पूरे आंग के ऊपर धूल है, जिसको कहते हैं ज़मीन दोष हो गया हो, मट्टी में लुत्पुत हो गया, उसको कहते हैं मुदस्सिर। जिसकी ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, जिसकी मीनिंग ये है वो इंसान जिनकी हैसियतें ख़त्म हो गई, बकरी बंधी हुई है वहाँ इंसान सो रहा है, कोई फ़र्क नहीं बचा उसके अंदर, वो है मुदस्सिर। समझ रहे हैं? वो इंसान जो उस हालत में गिर गए, उनका रब्बुल आलमीन उनसे कह रहा है कि उठो, उठो,
उठो है मुदस्सिर, तुम समझ रहे हो तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूं, क्या बात। मैं हूं रब्बुल आलमीन, उठो तुम अपनी जगह पे से। आगे पढ़िए, फिर क्या कहा? आए कपड़े में लिपटने वाले उठो और लोगों को डरा। और लोगों को डरा। रसूल कह रहे हैं कि किनको उठा रहे हैं? जितने पड़े हुए गंदगी में, जिनको समझते हैं कि अब हम, हु हैज़ लॉस्ट ऑल द होप्स ऑफ लाइफ, यानी ये तमसील ये ऐसी है कि जिसमें धूल मट्टी जम गई तो क्या हो गया, अब तो ख़त्म हो गया, ज़मीन दोष हो गए, खाक में मिल गए। उन लोगों को रसूल को कहा जा रहा है कि तू इनको डरा। इनको डरा में, डराना क्या है, क्या सांप बिच्छू भी दिखाए डराना? उनको उठाओ, उनको जागृति दो, यानी उनको इन्फॉर्म करो। और वो उठने के बाद क्या करेंगे? और अपने रब की बड़ाई बयान कर। और अपने रब की बड़ाई बयान कर। कौन से रब की बड़ाई बयान कर? दोनों रबों की बड़ाई बयान कर। कैपिटल आर वाले रब ने जो कायनात बनाई उसको बता, और तेरे अंदर खुद जो उसने रूह फूकी है उस रब को दिखा। हर इंसान में अल्लाह की रूह है, रब की रूह है। अपने इतना शऊर दिया हुआ इंसान कि अगर उसका राइट इस्तेमाल करे तो क्या से क्या कर सकता है। अब एक प्रोसेस बताया गया कि रब की बड़ाई को आपको जानना है, खुद की बनवट को जानना है, खुद के माइंड को जानना है, खुद के पोटेंशियल्स को जानना है, खुद के बड़े रब को जानना है। और फिर क्या आगे बताइए? और अपने कपड़े को पाक रख। और अपने कपड़े को पाक रख। और गंदगी को छोड़ दे। ये कपड़ा कौन सा है जिसको पाक रखना है? यहाँ लेफ्ट हैंड पे होता है, लेफ्ट हैंड पे होता है। मेरे ख्याल से 300-400 ग्राम का गोश्त का लुथड़ा होता है, उसको पाक रखना है, उसको ताहिर करना है, उसको गंदगियों से खाली करना है और गंदगी को छोड़ो। इतना ही इस्लाम है, बस इसके अलावा इस्लाम ही नहीं है कुछ भी। इतना ही इस्लाम पे अगर ये जीवन चल लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इकरा करेंगे, अपने आप को मुदस्सिर से निकाल कर जो है अपने खल्क को साफ करेंगे, रब की बड़ाई को जानेंगे, उसकी बड़ाई में जीना सीखेंगे और अपने कपड़े की गंदगी को छोड़ेंगे। इतने प्रोसेस से कीजिए, आपका तज़किए नफ्स होना शुरू हो गया, आपकी बैत की तहरत होनी शुरू होगी। सारे अंबिया कौन है? इब्राहिम, जलीलुल क़दर नबी, सारों के बाप, सारों के इमाम, हमारा इमाम है इब्राहिम, हमारे अबू है इब्राहिम। वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन उनको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इब्राहिम को क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? सिंगल पॉइंट एजेंडा दिया गया। दो जलीलुल क़दर नबी को, बाप बेटों को, सिंगल पॉइंट एजेंडा। और वो एजेंडा क्या था? वो एजेंडा क्या था? एक ही था, बैत की तहरत करना। सोचो, इतना इम्पोर्टेंट काम रसूलों का और अंबिया का कि बैत की तहरत करना, तहरतुल बैत। शायद 2 की 125 में आती है, 2 की 125 में आती है, यानी बैत की तहरत करना। अब मैं आपको अगर बोलूँ बैत यानी वो जो मक्के के अंदर एक स्क्वायर बिल्डिंग है, आजकल मैं उसको अदब में भूल रहा हूँ, आजकल उसको चौकोनी डब्बे के बदले में स्क्वायर बिल्डिंग बोलता हूँ आजकल, उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको, हाँ, स्क्वायर बिल्डिंग, हाँ, जिसको आप हाउस ऑफ गॉड कहते हैं। तो अब बताइए, क्या ये दोनों रसूल जाकर उसका झाड़ू पोता करने के लिए भेजे गए थे? अगर उसको घर मानते हैं आप तो झाड़ू पोता करना है, जॉनिटर का वर्क है। अगर फिर बैत क्या है? फिर अगर घर है तो 2 जलीलुल क़दर अंबिया सिर्फ झाड़ू देने वाले हैं। वुज़ू करके जो पानी आप गिरा देंगे उसको पोंछेंगे और झाड़ू देके जो नमाज पढ़ने वाले उनके लिए साफ़ रखेंगे, जो इत्तिकाफ़ करने वाले उनके लिए साफ़ रखेंगे। क्या ये काम करने के लिए जॉनिटर्स थे आपके नबी?
जनरेटर समझते हैं? अंग्रेजी में इसको मेथर को कहते हैं, झाड़ू झटका करने वाले को। अब आप बोलिए, आपके नबियों को, आप लोग बड़े अजीब लोग हैं, कुरान को यूं 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 करके ऊपर नीचे चूमते और सर से इतनी ऊपर रखते कि किसी के बाप का हाथ नहीं जा सके उसमें। हाँ क्या शरीफ साहब? और पूरी कुरान में इब्राहिम को, इस्माइल को मिस्त्री बनाए, घर बना रहे, दीवारें उठा रहे थे, दीवारें उठा रहे। मूसा को जो है बोरिंग खोदने वाला बना दिए। हाँ, ईसा को जो है, मूसा को जो है बोरिंग खोदने वाला बनाए, गारोड़ी भी बना दी उसको, गारोड़ी के खेला दिखा रहा, सांपा फेंक रहा, रस्सी उठा रहा, बोल आसा फेंक रहा। अरे क्या है रे भाई, क्या मदारी बना के छोड़ डाले नबियों को, मिस्त्रियाँ बना के छोड़ डाले नबियों को? सोचो सोचो, एक रसूल जिसको आप उम्मी कहते हैं, जिसको पढ़ना नहीं आता है, वो आपसे कहेगा पढ़ो। उम्मी बोल रहे हैं, उसको कहते हैं इलिटरेट, और वो लोगों को बोल रहा है कि पढ़ो तुम। मैं सिगरेट पी रहा हूं और आपको बोल रहा हूं सिगरेट छोड़ो। भाई मैं मुंह में सिगरेट रख के बोल रहा हूँ भाई सिगरेट पीना बहुत खराब चीज़ है, देखिए जरा स्मोकिंग बंद कर दीजिए, बाजू वालों को भी फिर एक कश ले रहा हूँ। आपका नबी वैसा दिख रहा है वहाँ पर, आप उसको कहते हैं अनपढ़ है। देखो भाई नहीं साहब, आप पढ़ाई शुरू करो, देखो अनपढ़ नहीं रहना आप, मैं तो अनपढ़ रहूँगा, तुम मत रहना अनपढ़। क्या बात? सोचिए ये कैरेक्टर असैसिनेशंस कैसे हुए। नबियों को रिड्यूस कर कर इतने इतने मुर्गी के भेजे वाले बताया गया उनको पूरी किताब में, और उनके कोई रोल्स मॉडल ही नहीं बनते आपके लिए। इब्राहिम के अंदर तुम्हारा रोल मॉडल है बोले तो आप झाड़ू झटके देना आप लोगों का पूरा। ऐसे ऐसे पागल रोल मॉडल बताए गए इब्राहिम के अंदर रिवायतों में और हदीसों में, अगर उनको अगर फॉलो करने लग जाएंगे ना तो मैं समझता हूँ कि क्या से क्या हो जाएगा। गुंडे बन जाते। इब्राहिम को बेटा हो रहा, वो भी 99 साल के अंदर, कितने साल में हुआ भाई 99 में? वो बाइबल में आता है। अब उसके बाद में उन्हें बेचारा ये होते जो है पैदा होते तो पहले एक आजमाइश ले आके इसको सहरा में छोड़ डालो, वो भी नई वाइफ के साथ में। आप बगैर इन्फॉर्म करें कि ऊँट पे, गधे पे, घोड़े पे बिठा के लेके जा रहा है, ले आके एक जगह पे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं इधर बोल के छोड़ के भाग गया निकल के। कौन? प्रॉफिट, जिसमें तुम्हारे लिए नमूना है। अपने बीवी बच्चों को सहरा में छोड़ के भाग जाना इब्राहिम का नमूना है। करो साले तुम लोग पूरे, मालूम पड़ता करके आओ ना, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के आओ नमूने के तौर पे। आजकल तो जंगल भी नहीं, जंगल भी नहीं है, आप ले जाके छोड़ के भाग जा रहा भाई, जंगल में छोड़ के भाग जा रहा। उसकी बीवी पलटा के बोली अरे कहाँ जा रहे मियाँ जी, कहाँ जा रहे मियाँ जी? बोले तो जॉब ही नहीं दे रहे। फिर बीवी बोली अरे नहीं नहीं कुछ तो भी है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? बोले तो हाँ अल्लाह का। तो बोले फिर कोई खास बात नहीं, तुम छोड़ के चले जाओ हमारे। सोचो यार क्या कहानी, क्या ब्यूटीफुल कहानी है इसकी माँ की। हाँ, ये पोगो के ऊपर डालो, मुस्लिम पोगो बनाओ, एक ज़बरदस्त चैनल चलते अपने। हाँ, ये बच्चों के बनाओ, जैसा वो अभी आ रहा ना कौन सा छोटा भी, वो मरियम के साथ में बैठ के देखता हूँ मैं भी उसको। हाँ, वैसे बनाओ ये मुस्लिम पोगो। अरे इसकी ले जाके उसको जो है पागलपने की हरकत करते हुए बता दे रहे। क्या तमाशे है यार, क्या तमाशे। और फिर आप कहते हैं कि कुरान नहीं समझ में आ रही। आपको समझ में आ गई कुरान? नहीं, उलमा बोलते हैं, ऐसा सिखाते हैं। हाँ, तो उलमा जो सिखा रहा है आपको ये कहानी, मैं बेचा कहानी कि इब्राहिम को सहरा के अंदर अपने हाजरा के साथ में छोड़ा था इब्राहिम बोल के, मैं बेचा कहानी, मैं कोई नई इन्वेंशन लाया। आपकी तमाम मस्जिद के खुतबों में सुनाया जाता, वही सुना रहा हूँ मैं आपको, मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। इसमें नमूना है बोल के मेरे को कुरान में बोला गया कि इब्राहिम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। अब नमूने के तौर पर मैं क्या करूँ बोल के सोच रहा हूँ। मैं जंगली प्रैक्टिकल आदमी हूँ साहब, करूँ क्या मैं? मेरी बीवी बच्चों को लेकर छोड़ दूँ? वो तो नबी था, उसको तो अल्लाह की मदद आ गई, मैं कौन हूँ, मेरे को किसकी मदद आती? मज़हब इस्लाम के तमाम वाक़यात और क़िस्से अगर आप पूरी तरीके से प्रोसेस करेंगे, इवन दे डोंट वर्थ ए बैड जोक ऑल्सो, दे डोंट वर्थ ए गुड जोक ऑल्सो। एक अच्छे जोक के लिए भी अच्छे नहीं हो, उसमें ह्यूमन ही नहीं, एक अजीब छिचोरापना है। तो अब आप सोचिए, किताब का रसूल हमको ये बता रहा है कि इंसान की ज़िंदगी जो उसकी उम्मी है,
जो उसकी उम्मत है, जो उसकी नेशन है, उनको वो सबसे पहला काम ये कहता है इक़रा, पढ़। और जहालत हमारे में आखिरी दर्जे कूट कूट के भरी हुई है। पढ़े लिखे हैं तो भी जाहिल हो गए, और जो जाहिल थे वो तो जाहिल है ही। आप सोचो, जिनके रिलीजन्स में, बॉस भाई एक बड़ी सुनने जैसी बात है, जिन रिलीजन में लिपि को मुक़द्दस समझा जाता है, लिपि यानी राइटिंग को, अभी कुछ 100 साल पहले तक का लिपि का इख्तियार सिर्फ ब्राह्मण्स को था यहाँ पर, और कोई नॉन ब्राह्मण आदमी ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था, हराम था उसके लिए। उनके रिलीजन के अंदर पढ़ाई लिखाई जिसमें हराम थी, वो कौम झूठ को जानकर, उस झूठ को छोड़कर पढ़ाई लिखाई करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आपका नबी आपकी कुरान में कहता इक़रा बिस्मि रब्बिका, उसके बावजूद पढ़ना नहीं शुरू किए थे। उसको उम्मीद बना के रखे है। फिर सोचिए क्या शरीफ साहब, आप तो एंथ्रोपोलॉजी जानते हैं आप, हाँ, आप वेदांतिक नॉलेज सिवाय ब्राह्मण के कोई दूसरा आदमी हाथ नहीं लगा सकता था गौस भाई, नो वन। रामायण के अंदर आता है कि जब एक सूत्रा ने वेदा सुन लिए, यानी श्लोक सुन लिए वेदा के, तो किसने राम का नाम आता है, किसका नहीं आता है नहीं मालूम है मुझे, उसके कान के अंदर शीश पिघला के दलवा दी गई। इवन दे कैन नॉट लिसन इट ऑल्सो। पढ़ना लिखना हाथ लगाना तो छोड़ दीजिए, ये इंसानियत को गुलाम बनाया गया था, उसको रसूल आके छुड़ा रहा है और कहता है पढ़ो। मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा, मैं हदीसों को नहीं मानता हूँ ना, नहीं मानता हूँ, आप मानते हैं ना, और आप मेरे को एक ही सवाल करते हैं, हबीब साहब आप जो बोल रहे बातें तो बहुत ठीक है, लेकिन ये बोलो इताअत अल्लाह और इताअत रसूल हम कैसे करेंगे, इताअत रसूल कैसे करेंगे, ये सवाल मेरे से हुए। मैं आपको बोल रहा हूँ इताअत रसूल करो, ये हुक्म किसका है, रसूल का है। अब इताअत करे क्या तुम, करो ना इताअत इसकी, सबर करो, कौन बोला, झूठ मत बोलो, कौन बोला, रसूल बोला, कर रहे इताअत तुम उसकी। क्या इताअत के नाम पे देना चाहते हो तुम मुझे। लोगों को माफ करते थे, कौन करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह करते। इताअत कर रहे हो तुम उसकी। हर बुराई को भलाई से दफा करते थे, कर रहे हो इताअत उसकी। अरे क्या करके रखे हम लोग। मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इस किताब में आज भी इतना पावर मौजूद है। अगर आपको एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, मौलवियों के पिंजरों को तोड़ के बाहर निकलना है, उनसे फरार ले लीजिए। आप खुद से सोचेंगे ना, आप मुफ्ती आजम से भी ज़्यादा अच्छा सोच सकेंगे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मुफ्ती आजम आपके अंदर क्या चल रहा है उसको नहीं जानता, आप अपने हालात को जानते हैं। आप अपने हालात को जानिए, उसमें अपनी तरीके से कुरान को लाइए, कुरान पे इज्तिहाद कीजिए और उस इज्तिहाद के ज़रिए अपनी इस्लाह कीजिए, अपने मसले का हल ढूंढिए। और सारी बात जो मैं दूसरी समझ सका, तमाम मुसलमानों का, पढ़े लिखे और जाहिल का, सादे मुसलमानों का एक ही मसला है। वो ये समझते हैं कि हमारे पास हर बात कुरान में लिखी हुई है, हर बात रसूलुल्लाह ने फरमा दी है। उसको कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर एब्सोल्यूटिज़म। ये एब्सोल्यूटिज़म आपको गलत करके रखा है, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो दूसरी जगह पे सच्चाइयाँ हैं या दूसरी जगह पे अच्छी बातें हैं, आप उससे गाफिल हो गए। नहीं, हम तो भाई, हमारे से तो कोई अगर पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो हम बोलते बेटा 4 बच्चे या 4 रोटी। हमारा तो मसला वो है, 4 मसले हैं, हम उसको जीना है हमारे। ये निकम्मे जो बैठ के अपने अपने ख्यालां बेचते हैं, इन लोगों को कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। ये बिजनेस है, ये उनका धंधा है, ये उनकी दुकान है, उनकी दुकान को चलने दीजिए। आप सोचो यार,
क्या हालत हो गई हम लोगों की। मेरी तकलीफ होती है उसमें देख देख के। अभी ऐसा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अभी भाई को एक ही बात आती है कि मुसलमानों को कंडम करते हैं। कर रहा हूँ, आई लव देम, मेरे अपने लोग हैं वो, मेरे भाई है, मेरी बिरादरी है, मेरा खून है वो अगर मेरा घर का बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो सबसे पहला दुख बाप को होगा। वो दुख है मेरा मुसलमानों के साथ। मेरी इस डांट के अंदर उस दुख को तो देखिए आप, मेरी इस डांट में उस दुख को तो देखिए। एक ही काम करना साहब, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। ना बच्चियों की जल्दी शादी करने की फिक्र कीजिए, ना बेटों की जल्दी शादी करने की फिक्र कीजिए। खूब अच्छा एजुकेशन दीजिए उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उनको मल्टी रिलीजियस एक्सपोजर दीजिए, सारी जगहों से उनको लेने की सलाहियत बनाइए। वो आप जो कुरान के अंदर जो इंसान है, कुरान का एक इंसान मतलूब है। कुरान एक फ़ोटो खींचती है कि उसको कैसा इंसान चाहिए। ये तो मानते हैं ना, वो जो मैन एंड गॉड के अंदर यीशु ने यही कहा है। उसका क्या नाम था उनका, IZUS कुछ नाम था उनका, जैपनीज ऑथर है। मैन एंड गॉड जिसने किताब लिखी, मैन एंड गॉड इन कुरान, मैन एंड गॉड इन कुरान, वंडरफुल किताब है। तो इंग्लिश के अंदर है, बहुत छोटी सी किताब है, 100-150 सफ़े की किताब है। उसने उसमें बताया कि इंसान, किस इंसान को कुरान बनाना चाह रही है, वो कौन सा इंसान मतलूब है जो कुरान में है, कैसी पोर्ट्रेट उसकी खींचती है किताब के, कौन चाहिए उसको, इसके किताब के ऑथर को कैसे इंसान चाहिए। मैं जो देख सका, इस किताब के ऑथर को वो इंसान चाहिए जो गुलाब के फूल की तरह हो। समझ रहे हैं? गुलाब का फूल कैसे होता है मालूम है आपको? या बीच में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए। उसकी मुस्कुराहट खाली उसके दोस्तों के लिए या उसके दुश्मनों के वास्ते भी? उसकी मुस्कुराहट उसके दोस्त के लिए भी, उसके दुश्मन के लिए भी। उसकी खूबसूरती उसके दोस्त के लिए भी, उसके दुश्मन के लिए। उसकी खुशबू उसके दोस्त और दुश्मन के लिए। फूल ये तमीज़ नहीं करता है दोस्त और दुश्मन के अंदर। वो सिर्फ एक बात मानता है कि मेरा काम मुस्कुराहट बिखेरना है, मेरा काम खुशबू बिखेरना है, मेरा काम मोहब्बत बिखेरना है। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। आप नफ़रत करते हो तो मुझसे कीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे नफ़रत नहीं करूँगा। तो कुरान का मतलब इंसान मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब के फूल की तरह है, जो फ़र्क नहीं करता किसी के अंदर। चाहे उसके साथ कुछ ही हो जाए, वो वही करेगा जो उसूली है। वो इमोशनली कुछ नहीं करेगा, रिटेलिएशन में कुछ नहीं करेगा, उसूल को छोड़ के नहीं हटेगा। यही तो पूरी किताब का मतलब है। ये सारे उसूल कैसे जानेंगे, गंदी नफ्सियात को कैसे ख़त्म करेंगे, अच्छी संस्कार कहाँ से सीखेंगे? एजुकेशन से आएंगे। इसीलिए आपके रसूल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक। इसीलिए मोहम्मद ने कहा, अपने मिशन का आगाज़ किया कि पढ़ो। तो नसीम भाई बोले मुझे पढ़ना नहीं आता। तो रसूल ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पढ़ो। अगर तुझे पढ़ना आता तो मैं तुझ तक आता ही क्यों बोलने के लिए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जानते हैं आप, जीसस जो थे वो यरूशलेम में काम करते थे। तो मसीह तो बिल्कुल उनको वो इंसानों में तमीज़ नहीं करते थे, वो कहीं भी चले जाते थे। तो एक दिन जो है रेड लाइट एरिया में मसीह चले गए, जिसको कहते हैं ताइफों का जो क्या बोलते हैं उसको, तवाइफ, फहाशी के जो अड्डे हैं तवाइफ होते हैं, वहाँ चले गए। तो लोग देखे कि अरे ये क्या, ये तो यहाँ चला गया। और मसीह जानते हैं हारून के ख़ानदान से थे और बहुत ही बड़ा ख़ानदान था वो, बहुत ही नोबल और रॉयल फैमिली के अंदर शुमार होता था उनका, यानी लिटरेट ख़ानदान के अंदर से थे। तो लोग बोले ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जवान आदमी क्या कर रहा है। लोग जाके समझाए उनको कि गंदे लोग हैं, ये
बहुत ही गंदे लोग हैं, अपना जिस्म बेचते हैं। ये बीमार लोग, इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बीमारियां हैं, बीमार लोग हैं। तो मसीह ने क्या कहा? बोलो जानता हूं मैं, ये बीमार है इसीलिए तो मैं इनके पास गया। सेहतमंद को इलाज की क्या जरूरत है? जरूरत तो बीमारों को है, इसीलिए तो मैं गया उनके पास। भाई आप हेल्दी है तो मैं क्यों आपको डॉक्टरी मशवरे दूं? आप मुझे अगर बीमार लग रहे तो मैं आपकी खैर खाई करूंगा उससे। इसीलिए तो मैं गया कि ये बीमार थे। बीमारों का इलाज किया जाता है। आज कौम बीमार है, मुस्लिम माइंड बीमार है, आज मुस्लिम सोच बीमार है, आज मुस्लिम उम्मत बीमार है। आज इस बीमारी से इसको निकालने का एक ही तरीका है कि इनको अच्छी तरीके से बताओ कि तुम बीमार हो। मैं देखा साहब बॉम्बे में, अहमदाबाद में कई बुजुर्ग हैं, जैसे डॉक्टर शरीफ है, डॉक्टर गुल हमीद है, और फिर कई उस्मान भाई भी, हाँ उस्मान भाई भी आए थे, सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा रहा। हम लोग फिर बर्ड सेंचुरी भी गए थे वहाँ से, नल सरोवर। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने काबिल लोग हैं गौस भाई, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि इतने बड़े बुजुर्ग, इतने काबिल लोग, इतना जानने वाले लोग मुझ जैसे छोटे से आदमी को इज्जत दे रहे हैं, मुझे ऑनर कर रहे हैं। इतने बिजी शेड्यूल्स हैं इन लोगों के, उसके बावजूद होल डे देवर विद मी। रात में 11 बजे तक हम लोग रहे, 2:30 बजे होटल में पहुँचे। डॉक्टर शरीफ साहब, गुल हमीद साहब, और हुक्का वाले इस्माइल भाई, उस्मान भाई, शाजी भाई, ये तमाम बड़े बड़े लोग हैं। ये पूरे लोग एयरपोर्ट आए लेने के लिए मुझे, एयरपोर्ट। मैं तो ये सोच रहा कि टैक्सी वैक्सी लेके, डॉक्टर साहब का पता नहीं था, अगर पता पूछ के मैं चला जाऊंगा। पता इतनी इज्जत दी उन्होंने, इतना ऑनर किया। सोचिए बॉम्बे में भी वैसे फारूक भाई के पास इतने अच्छे समझदार लोग, एंड ऑल आर क्वालिफाइड पीपल, वेरी सिंसियर, कमिटेड पीपल, हुज्जत खेकड़ी लोग नहीं है। ये चाह रहे हैं कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए हमारा रोल क्या हो सकता है। वही पूछ रहे थे उन्होंने फारूक भाई के, आखिर हबीब भाई इसका इलाज बताइए, अब क्या करना, क्या इलाज है? मेरा एक ही इलाज है इसके अंदर, वन वे तौर पे मैं अभी भी कहूँगा, एज अ सलूशन मेरा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये सलूशन है मेरा। वन वे तौर पे, चाहे गलत सही की बहस को छोड़ते हुए, वन वे तौर पे मैं कह रहा हूँ, वन वे तौर पे, गलत और सही की बहस नहीं। मुसलमान वायलेंस को छोड़ दे। आप समझ रहे होंगे हर मुसलमान बंदूक उठाया हुआ है, आपका बंदूक उठाया हुआ है नहीं। मेंटल वायलेंस, नफ्सियाती वायलेंस, आर्म स्ट्रगल, पूरों को छोड़ दें। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो नफरत को छोड़ दें। अपने आप का तस्किया करें, अपने आप का जायज़ा लें कि मैं अपने आप को प्योर कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ, मैं अपने घर को कैसे बचा सकता हूँ। बिगिन विथ योर ओन सेल्फ, बिगिन विथ योर ओन फैमिली। अगर आप किसी को गाली देते हैं, अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसके बाद किसी को बुरा नहीं कहूँगा। अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं किसी से नफरत नहीं करूँगा। अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि वायलेंस ऑफ एनी मीन्स, मैं आपसे अभी कहा, नफ्सियाती कत्ल है, यानी वायलेंस है, ज़हनी है, ज़बानी है, आर्म स्ट्रगल है, किसी भी किस्म का आप नहीं करेंगे। और अपने आप को आज से एक ऐसी ताकत के नीचे महसूस करेंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। अ मैन अनलेस एंड अनटिल ही रियलाइज अ फार मोर सुपीरियर पावर देन हिमसेल्फ, अ मैन unless and until he realize a far more superior कर रहा हूँ मैं,
far more superior power than himself, a man will never ever cut to size. cut to size समझते हैं, अंग्रेजी का फ्रेज है, यानी एक इंसान अपने से, अपनी ताकत और अपने हस्ती से एक बहुत बड़ी हस्ती का एतराफ़ ना करे जब तक, और ये महसूस नहीं करे कि मैं उसके ताबे हूँ, जब तक इंसान अपनी हैसियत को नहीं जानेगा। जब आप एक बड़ी ताकत का एहसास अपने सर पे करते हैं तो आप अपने ओरिजिनल साइज़ में आ जाते हैं। आप अभी ओरिजिनल साइज़ में नहीं हैं, आप अल्लाह के खलीफा बने हुए हैं, आप खैर उम्मा बने हुए हैं, आप अपने आप को गाइडेड समझते हैं, आप समझते हैं कि मैं जन्नती हूँ और बाकी सब जहन्नमी हैं। आप अभी अपने हैसियत में नहीं आए हुए हैं। हम मुस्लिम वो काफिर, सारी चीज़ें आपके पास है। जिस दिन इस पावर को जानेंगे, रब्बुल आलमीन का पावर क्या है आपके ऊपर, उस दिन आप कट टू साइज, अंग्रेजी का फ्रेज है, बहुत खूबसूरत फ्रेज है, यानी इंसान अपनी ओरिजिनल हस्ती में आ जाएगा। इंसान की ओरिजिनल हस्ती क्या है मालूम है आपको? बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। आप बंदे हो, बंदा, बंदा उर्दू में कहेंगे गुलाम, इंग्लिश में कहेंगे सर्वेंट। आपकी हैसियत अपने मालिक के गुलाम की होती है, यह आपकी ओरिजिनल साइज है। अब सोचो, अब सोचो, इक़रा बिस्मि रब्बिका, अब सोचो इसको। जब आप ये जान गए कि मैं गुलाम हूँ और मेरा एक आका है, मेरा एक मालिक है जो रब्बुल आलमीन है, वही मैं उसके ताबे में हूँ। अब सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए, आप किसी के ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम में फ़ख्र की जज्बात आना ग़ुलामियत की अपोजिट है। अगर आप तकब्बुर करते हैं तो ग़ुलाम की ज़िद है, वो ग़ुलाम को हक़ नहीं है कि वो तकब्बुर करे। आप नेने अंटे नेने की बोली अगर बोलते हैं तो ग़ुलाम डजंट गॉट दैट राइट। आप ज़मीन पर अगर अकड़ कर चलते हैं, ग़ुलामों को यह हक़ नहीं है कि वो अकड़ के चले, वो हक़ तो मालिक को है। तो अपने आप को अल्लाह का ग़ुलाम बनाओ, अब्दुल्ला बनाओ, अब्द बनो अल्लाह के। ये आपकी ओरिजिनल साइज़ है। जब इस साइज़ को आप जानेंगे कि मुझसे एक बड़ी ताकत है जो रात और दिन मेरे हर किए हुए का वो मेरे अंदर ही अकाउंट लिखवा दे रहा है। इतना पावरफुल सिस्टम बना के रखा है उसने कि आपके अंदर ही आपके अकाउंट लिखे चले जाएंगे। और मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं स्कॉट फ्री नहीं हूँ। मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकता हूँ। मुझे जवाब देना होगा अपने हर ख़राब का और हर अच्छे का। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा मालूम है आपको? क्या होगा? आपके जिस्म पे और आपके जहन पे मिलिट्री और पुलिस नाफिज हो जाएगी। मॉरल पुलिसिंग खुद आप कर लेंगे अपने आप की, मॉरल मिलिट्री खुद आप बना लेंगे अपनी। भाई इस दुनिया में तो मैं आपके साथ में धोखा करूं, मैं चालाक आदमी हूं, मुझे मालूम है वकील से कैसे बच के निकलना है उधर से। मुझे वकीला मिल जाएंगे यहाँ बचाने के लिए। खुदा के दरबार में कौन बचाएगा तुमको? तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि हर इंसान अपने किए का जिम्मेदार है। ये इंसान की असल साइज़ है। इंसान की साइज़ बंदगी की है, रब की बंदगी की है, इंसानों की बंदगी की नहीं, रब की बंदगी की। जब इस हैसियत को आप जानेंगे, आप इस बात को जानेंगे कि अब धोना क्या होता है। अब धोने के माने होते हैं मॉडेस्ट होना, अब धोने के माने होते हैं हम्बल होना, तवाज़ो की ज़िंदगी पे जीना। अब धोने के माने होते हैं कि सब्र करना सीखना। अब धोने के माने होते हैं कि अकड़ को छोड़ना। अब धोने के माने होते हैं कि हर वक्त मेरे आका का जो हुक्म मेरे सामने आए उसको बजा लाना। ये इस्लाम है। मोहम्मद क्या कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर में? उठो,
अपनी गंदगी को छोड़ो, अपने कपड़े को पाक करो। आपके कपड़े पाक नहीं है। कपड़े के अंदर जो है ना एक टूटी, वो पाक रहती है आपकी, बाकी कुछ पाक नहीं है आपका। ढेले और पानियों से धोते रहते हैं उसको, उसके अलावा कोई चीज़ पाक नहीं है आपकी। आपके मौलवी ने उसको तो पाक रखने का तरीक़ा बता दिया, लेकिन वो ये नहीं बताया कि निगाहों को कैसे पाक रखूं, ज़बान को कैसे पाक रखूं, क़ल्ब को कैसे पाक रखूं, वो नहीं बताया। टूटी को पाक रखने का तो तरीक़ा बताया उसने। क्या क्या, मैं जमात में गया था एक दिन, मल्लापल्ली की मस्जिद गया, तो वो मुझे, अब वो सिखाने बेचारे बड़े अच्छे लोग होते हो, तो बोले देखिए सबसे पहली चीज़ आपको जो इस्लाम में सीखनी है वो इस्तंजा करना सीखना है, बोलते सिखाया था उन्हें। इस्तंजा पहली वक्त वर्ड सुना उसमें, मेरे को नहीं मालूम था। अरे बोला क्या खूबसूरत है, डबल के मिठे का नाम है क्या, सोचा पहले मैं ऐसी दिखा भाई, कोई खाने पीने की चीज़ दिख रही बोल के सोचा मैं, अरे नहीं वो पेशाब करने को बोलते, बोला अरे रे वो है, बोला ठीक है। इस्तंजा मैं पहली वक्त सुना मल्लापल्ली की मस्जिद में लफ्ज़। हाँ, इस्तंजा का तरीक़ा बता के उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे मेरे को बाकायदा तरीके से, खैंचियाँ कैसे मारना, ढूंढे कैसे लगाना। अरे क्या रे वाला, क्या रे भाई ये, अरे कॉमन सेंस है यार, ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो सोचो हाँ, वो पैर पे भी अगर एक बूंद गिर गया तो कहते वही जगह को ऐसा वो टूल लगा के वहाँ से चमड़ा खींचा जाएगा कहते। हाँ, आजाब भी बताते, छींटों से, पेशाब की छींटों से कहते रिबात करने से आजाब हो रहा है। नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि ठीक है, बाकी है, सफाई है, ये सब अपनी जगह यार, ये कॉमन हाइजीन है, यू नो इट, इट डजंट रिक्वायर अ रसूल टू टेल यू। तो बहरहाल भाई देखिए, यही बातें रही। सफ़र बहुत अच्छा रहा बॉम्बे का और अहमदाबाद का, दोनों का भी। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एक चक्कर मैं इंशाल्लाह बॉम्बे की भी वापस करूँगा, अहमदाबाद की भी फिर करूँगा, और अब की अगर ट्रिप किया तो डेफिनेटली एक दिन बस नहीं है, वहाँ पर 2-3 दिन का प्रोग्राम रखकर जो है किया जाए। और एक अभी मैं पता नहीं कर पाऊँगा नहीं